हेलो बच्चों, मैं हूँ डॉक्टर रीना सचान और आज हम बात करेंगे लास्ट कॉन्सेप्ट्स की। ठीक है, जो कि किस में आता है, सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री में, राइट। तो आज हम बात करेंगे मोलैरिटी, मोलैलिटी और नॉर्मेलिटी की। बहुत सारे बच्चों को इसमें कंफ्यूजन होता है, तो आज हम एक एक कंफ्यूजन दूर करेंगे। ठीक है, मोलैरिटी देखो, यहाँ पे मैंने कुछ फॉर्मूले लिखे हुए हैं जो कि इंपॉर्टेंट है, जो कि आपको याद होने चाहिए, राइट। पहला फॉर्मूला क्या है, मोलैरिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम इन लीटर। ठीक है, मतलब हमें जो वॉल्यूम लेना है वो लीटर में लेना है और सॉल्यूट के हमें मोल्स रखने हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल मान लो अगर मैंने लिया है 80 ग्राम NaOH सॉल्यूशन। ठीक है, NaOH सॉल्यूशन लिया है इतना, और कितना वॉल्यूम मैंने लिया है, वॉल्यूम मान लो मैंने लिया है 500 ml। ठीक है, और मुझे इसकी मोलैरिटी को फाइंड आउट करना है, तो मैं कैसे निकालूंगी। देखो, हमने क्या करना है, मोलैरिटी ली। ठीक है, मोलैरिटी क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, जो कि वहां यहाँ देखो इस वाले फॉर्मूले में नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। ठीक है, तो सॉल्यूट यहाँ पे क्या है, NaOH, राइट। ठीक है, तो NaOH के नंबर ऑफ मोल्स हो गए, तो हम N से रिप्रेजेंट करते हैं नंबर ऑफ मोल्स को, तो हमने N से ले लिया अपॉन वॉल्यूम इन लीटर। ठीक है, यही तो होगा। ठीक है, अब मोल्स हमें निकालना पता है कि अगर हमें वेट दिया होता है तो मोल्स कैसे निकालते हैं। ठीक है, कैसे निकालते हैं बोलो, वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। ठीक है, वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट क्या हो गया हमारा, ये हो गया नंबर ऑफ मोल्स। ठीक है, अपॉन वॉल्यूम, वॉल्यूम हमारा कितना दिया है 500 ml। ठीक है, अब क्योंकि ये ml में है तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसको लीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, 1000 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, वेट हमारा दिया है कितना, 80 ग्राम, क्वेश्चन में 80 ग्राम दिया हुआ है वेट। और मॉलिक्यूलर वेट देखो NaOH का कितना होता है, NaOH का अगर हम मॉलिक्यूलर वेट निकालें तो Na का एटॉमिक वेट कितना होता है 23, प्लस ऑक्सीजन का कितना होता है 16 प्लस 1। ठीक है, टोटल कितना आता है 40। तो लगभग इसका जो मॉलिक्यूलर वेट होता है वो कितना होता है 40। तो हमने क्या किया, 80/40 अपॉन 500 डिवाइडेड बाई 1000। ठीक है, इसको अगर हम सॉल्व कर लेंगे तो क्या आ जाएगा, हमारा मोलैरिटी आ जाएगा। देखो सॉल्व करके देखो कितना आया, 80 × 1000 अपॉन 40 × 500, यही आया ना। ठीक है, देखो 2 0 2 0 ये। ठीक है, कितना आया 4 मोलर, राइट। तो हम इस तरीके से मोलैरिटी को निकालते हैं। ठीक है, तो बहुत ही इजी है मोलैरिटी का कॉन्सेप्ट, बस आपको ध्यान रखना है कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम इन लीटर, और वॉल्यूम को कन्वर्जन मत भूलना, अगर ml में दिया है तो हमें लीटर में रखना है। ठीक है, तो इस तरीके से हमने मोलैरिटी निकाल ली, राइट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं इसी से रिलेटेड। अगर मान लो डाइल्यूशन दिया हो, ठीक है, अगर मान लो कि हमारे पास कोई कंपाउंड है, ठीक है, एक सॉल्यूशन है, उसमें हमने क्या किया, हमने डाइल्यूशन कर दिया। ठीक है, देखो जैसे हमारे पास ये था, यहाँ पे हमने क्या किया, यहाँ पे हमने सॉल्यूट डाला कोई भी। ठीक है, देखो यहाँ पे हमने क्या किया, कोई भी सॉल्यूट डाला है, सॉल्यूट, राइट। और यहाँ पे क्या था, हमारा सॉल्वेंट था, सॉल्वेंट था। ठीक है, तो मान लो कि इसके कुछ ग्राम्स हमने डाले, मान लो m ग्राम्स डाल दिए, m ग्राम्स डाल दिए। ठीक है, m ग्राम्स डाल दिए, तो इसके यहाँ पे मोल्स कितने हो जाएंगे, देखो n इज इक्वल टू कितना होता है, m अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट होता है ना। ठीक है ना, तो हमें क्या करना है, यहाँ पे मोल्स निकालने हैं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, जब भी हम डाइल्यूशन करेंगे, अगर हमने इसका डाइल्यूशन कर दिया, डाइल्यूशन, ठीक है, तो क्या आएगा, देखो जो मोल्स हमारे इनिशियल थे, ठीक है, ठीक है, और मोल्स ऑफ फाइनल, कितने टोटल मोल्स फाइनल में है और कितने टोटल मोल्स इनिशियल में है। ठीक है, तो इनिशियल में मान लो कि मेरे पास है कितने मोल्स हैं, इनिशियली मान लो मैंने कोई लिया है, तो यहाँ पे इसकी जो मोलैरिटी होगी वो कितनी हो जाएगी, m1v1 इज इक्वल टू m2v2, राइट।
देखो मोलैरिटी हमने क्या बात करी थी, मोलैरिटी इज इक्वल टू क्या था हमारा N/V, ठीक है। अब इसमें कंफ्यूज मत होना कि M1 V1 कहाँ से आ गया। तो इनिशियल मान लो मेरे पास थे I मोल थे, I लिख लेते हैं इनिशियल का, ठीक है। और इनिशियल वॉल्यूम कितना था, VI था या V1 था, ठीक है। तो मोलैरिटी हो गई है, ठीक है। तो इसका हमें क्या निकालना है, मोल्स निकालने हैं। तो क्या हो जाएगा N1 है ना इज इक्वल्स टू M1 और V1, यही आएगा, ठीक है। तो हमने इस तरीके से हम ये लेकर के आए। तो जब भी हम डाइल्यूशन करेंगे बच्चों तो हम ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, M1 V1 इज इक्वल्स टू M2 V2, राइट, ठीक है। चलो ये वाला क्वेश्चन हो जाएगा। चलो एक हम क्वेश्चन करते हैं इससे रिलेटेड, ठीक है। जस्ट गिव मी अ 1 मिनट ओनली। कोई डाइल्यूशन का क्वेश्चन देखते हैं। चलो देखो एक क्वेश्चन देखते हैं इसमें रिलेटेड, आपको फिर समझ में आ जाएगा, ठीक है। अगर मान लो मैंने लिया 0.4 मोलर, ठीक है, मेरे पास क्वेश्चन है 0.4 मोलर और मैंने ले लिया 200 ml ऑफ HNO3, ठीक है। इसको मैंने डिसॉल्व किया, डिसॉल्व इन 200 ml ऑफ वाटर, ठीक है। तो हम अब क्या निकालेंगे इसकी, फाइंड द मोलैरिटी, फाइंड द मोलैरिटी, फाइंड द मोलैरिटी ऑफ द मिक्सचर, ठीक है। फाइंड द मोलैरिटी ऑफ मिक्सचर, राइट। इसको देखो हम कैसे सॉल्व करेंगे। देखो हमें पहले मोलैरिटी दी हुई है HNO3 की, मोलैरिटी भी दिया है, वॉल्यूम भी दिया है, ठीक। इसका मतलब क्या है, M1 मुझे दिया है 0.4 मोलर, ठीक है, 0.4 दिया है मोलर, और वॉल्यूम कितना दिया है, V1 इज इक्वल टू दिया है मुझे 200 ml, ठीक है। इतनी बात आई समझ में। चलो अब देखो हमें क्या निकालना है, मिक्सचर निकालना है। जब हमने इसको क्या किया, वाटर में डिसॉल्व कर दिया, ठीक है, तो हमारा जो M2 आ जाएगा ये हमें निकालना है। तो टोटल वॉल्यूम जो हो गया, टोटल जो वॉल्यूम हो गया वो कितना होगा, देखो 200 ml तो वाटर आपने और ऐड कर दिया, 200 ml ऑलरेडी था इसका, तो कितना हो जाएगा 200 प्लस 200 कितना हुआ 400 ml, राइट। तो V2 आ गया। तो अब हम क्या करेंगे, वो वाला फॉर्मूला लगाएंगे, M1 V1 इज इक्वल टू M2 V2, राइट, ठीक है। तो M1 कितना हो जाएगा 0.4 इंटू वॉल्यूम कितना है 200 इज इक्वल टू M2 हमें निकालना है इंटू V2 कितना है 400 ml, राइट, ठीक है। तो M2 हम इससे निकाल लेंगे, M2 हमारा कितना हो जाएगा 0.4 इंटू 200 अपॉन 400, ठीक है। डेसिमल हटा दो, पॉइंट बढ़ा दो, यहाँ पे 2 कट जाएंगे 0, ठीक है। अब क्या आ जाएगा देखो, यहाँ पे आएगा 10, ठीक है, और 2 5 जा 10, कितना आ गया 1/5, ठीक है। मीन्स कितना आ जाएगा 0.2 मोलर, राइट। तो इसकी मोलैरिटी हमने निकाल ली, मिक्सचर की मोलैरिटी हमारी कितनी आई 0.2 मोलर, ठीक है। समझ में आ गया कैसे किया है। देखो पहले क्या किया हमने, M1 और V1 हमें दिया हुआ है ऑलरेडी, ठीक। फिर हमें V2 जब हमें निकालना है, क्या किया हमने 200 ml वाटर में इसको डिसॉल्व कर दिया, ठीक है। तो टोटल वॉल्यूम कितना हो जाएगा भाई, 200 पहले था, 200 ml आपने वाटर और डाल दिया, तो टोटल वॉल्यूम कितना हो गया 400 ml हो गया, ठीक है। तो अब हमें सिंपली इस फॉर्मूले पे पुट कर देना है, M1 V1 इज इक्वल्स टू M2 V2, राइट। इतनी बात आई समझ में। तो डाइल्यूशन के केस में देखो हम कैसे निकालते हैं वो हमने सीख लिया। चलो अब हम एक केस और सीखते हैं जिसमें कि हम बात करते हैं मिक्सचर के बारे में, ठीक है।
मिक्सचर के बारे में बात करते हैं। ठीक, देखो जैसे मेरे पास एक सॉल्यूशन ये है, एक सॉल्यूशन ये है, इन दोनों को जब मैंने मिक्स कर दिया तो एक सॉल्यूशन मेरे पास ये आ गया। ठीक है, ये आ गया मेरे पास सॉल्यूशन। तो अब मान लो कि यहाँ पर मोलैरिटी कितनी थी, m1 v1 थी, वॉल्यूम v1 था। यहाँ पर कितना था, m2 और v2। ठीक है, मोलैरिटी m2 थी और वॉल्यूम कितना था, v2 था। ठीक है, अब मिक्सचर की मोलैरिटी कितनी हो जाएगी, m हो जाएगी, मान लो हमने m मान ली। ठीक है, अब जो वॉल्यूम होगा, टोटल वॉल्यूम हम देखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे वॉल्यूम v2 था, यहाँ पे कितना था, v1 था, तो हमने क्या लिया, v1 प्लस v2, राइट। अब हम क्या करेंगे, इनिशियली टोटल कितने मोल्स प्रेजेंट हैं और फाइनल कितने मोल्स प्रेजेंट हैं, राइट। तो हमने क्या किया, m1 v1 प्लस m2 v2 इज इक्वल टू m v1 प्लस v2, राइट। ये आ गया, ये हमारी निकालनी है हमें मिक्सचर का। ठीक है, मिक्सचर की मोलैरिटी निकालनी है, तो m इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, m1 v1 प्लस m2 v2 अपॉन v1 प्लस v2। ये वाला फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है कि अगर कोई मिक्सचर दिया हो तो आप किस तरीके से इसको सॉल्व करोगे। ठीक है, ये हो जाएगा। चलो नेक्स्ट हम देखते हैं, क्वेश्चन कर लेते हैं एक इसका। ठीक है, चलो एक क्वेश्चन मैं लेके आई हूँ इसके लिए। आप देखो, अगर मान लो कि मेरे पास एक सॉल्यूशन है, क्वेश्चन है मेरे पास। ठीक है, क्वेश्चन है मेरे पास जिसकी मोलैरिटी मुझे दी है 0.1 मोलर सॉल्यूशन है ये, और 200 ml वाटर है। ठीक है, और दूसरा मैंने क्या किया है, ये भी मैंने लिया है 0.2 मोलर लिया है इसका, और इसका सॉल्यूशन का जो वॉल्यूम है वो मैंने लिया है 400 ml। ठीक है, अब इसको मैंने मिक्स कर दिया है दोनों को। ठीक, तो मेरे पास की ये क्या आया, मिक्सचर आया। ठीक है, मिक्सचर आ गया, मिक्सचर की मुझे मोलैरिटी निकालनी है। ठीक है, टोटल वॉल्यूम कितना हो जाएगा यहाँ पे बोलो, V कितना हो जाएगा, 400 प्लस 200, है ना, इतना ही होगा। 400 प्लस 200 कितना हो गया, 600। तो टोटल वॉल्यूम कितना हो गया, 600 हो गया। तो हम सिंपली इस वाले फॉर्मूले पे रख देते हैं जो हमने अभी निकाला था। क्या निकाला था, मोलैरिटी इज इक्वल टू m1 v1 प्लस m2 v2 अपॉन v1 प्लस v2, राइट। m1 क्या दिया है, 0.1 मोलर इंटू वॉल्यूम कितना दिया है, 200, प्लस इसकी मोलैरिटी 0.2 इंटू 400 ml अपॉन 600 ml, यही तो है। ठीक है, इसको सॉल्व कर लो। ठीक है, जितना सॉल्व करोगे, इसको सॉल्व करके जो भी आएगा वो इसकी मोलैरिटी आ जाएगी। ठीक है, मैं आपको सॉल्व करके नहीं दिखा रही हूँ, आप सॉल्व कर सकते हो, राइट। ठीक है, मैंने केवल इसका कॉन्सेप्ट बताया आपको कि किस तरीके से मोलैरिटी को निकालते हैं। तो मोलैरिटी हम एक सॉल्यूशन की भी निकाल सकते हैं, सॉल्यूशन के मिक्सचर की भी निकाल सकते हैं, और सॉल्यूशन जो भी हमारा डाइल्यूट किया गया है ना, उसकी भी निकाल सकते हैं, राइट। अब बात करते हैं मोलैलिटी की, मोलैलिटी की। ठीक है, तो मोलैलिटी क्या होता है, ग्राम मोल्स, मोलैलिटी क्या होता है, ग्राम मोल्स प्रेजेंट इन, ग्राम मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट, राइट। 1 kg सॉल्वेंट में कितना आपका, कितने मोल सॉल्यूट के डिसॉल्व है, ये होता है आपका मोलैलिटी। ठीक है, चलो एक क्वेश्चन करते हैं इस पर रिलेटेड, राइट। चलो एक क्वेश्चन है मेरे पास, फाइंड द, क्वेश्चन है मेरे पास, फाइंड द मोलैलिटी, फाइंड द मोलैलिटी, मोलैलिटी ऑफ, फाइंड द मोलैलिटी ऑफ 40 ग्राम NaOH। ठीक है, 40 ग्राम NaOH जो कि किस में डिसॉल्व है, डिसॉल्व इन 100 ग्राम्स ऑफ सॉल्वेंट, राइट। इसकी हमें मोलैलिटी निकालनी है, तो मैं कैसे निकालूंगी, ठीक है, कैसे निकालूंगी मैं इसको, देखो मैंने क्या किया, मोलैलिटी क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इन kg।
ठीक है। अब देखो ये किसमें दिया है, ग्राम्स में दिया है, 100 ग्राम्स में। तो मोलैलिटी अगर मुझे निकालनी है, मोलैलिटी, तो मुझे पहले मोल्स पता होने चाहिए। ठीक है, मोल्स में कैसे निकालूंगी, ठीक, देखो इसमें क्या दिया है 40 ग्राम NaOH, ठीक है 40 ग्राम NaOH दिया हुआ है। तो मैंने क्या किया, मोल्स क्या होते हैं, वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, तो वेट मुझे कितना दिया है 40 अपॉन इसका मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है 40 अपॉन, अब क्या दिया है कि 100 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट में ये डिसॉल्व है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है केजी है, ठीक, तो हमें क्या करना पड़ेगा, ग्राम से इसको केजी में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो 100/1000, राइट। अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे, सॉल्व कर लेंगे तो क्या आ जाएगा 40 इंटू 1000 अपॉन 40 इंटू 100, 1 2 1 2, राइट, ये और ये क्या आया 10, मीन्स कितना आया मोलैलिटी 10, दिस इज योर आंसर, राइट। तो इस तरीके से हम इसको सॉल्व करेंगे। चलो मोलैलिटी भी हो गया, अब हम बात करते हैं नॉर्मेलिटी। ठीक है, नॉर्मेलिटी में हमें कुछ चीजें ध्यान रखनी है। तो नॉर्मेलिटी क्या हो गया, नॉर्मेलिटी का देखो फॉर्मूला क्या दिया है, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट अपॉन वॉल्यूम। ठीक है, अब देखो ग्राम इक्विवेलेंट हम किस तरीके से निकालेंगे, मास अपॉन इक्विवेलेंट वेट, राइट। अब बात आती है इक्विवेलेंट वेट हम कैसे निकालेंगे, क्या होता है ये इक्विवेलेंट वेट। ठीक है, तो इक्विवेलेंट वेट क्या होता है, मॉलिक्यूलर वेट अपॉन वैलेंसी फैक्टर। ठीक है, अब बात आती है भाई वैलेंसी फैक्टर क्या है। ठीक है, तो देखो अगर हमारे पास एसिड है, ठीक है, तो हम वैलेंसी फैक्टर क्या लिखेंगे, एसिडिटी बेसिसिटी लिखेंगे, बेसिसिटी, बेसिसिटी क्या है मेरा, ये है आपका वैलेंसी फैक्टर, वैलेंसी फैक्टर। ठीक है, एसिड के केस में हम क्या देखते हैं कि कितने नंबर ऑफ H+ रिप्लेसेबल है। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, नंबर ऑफ रिप्लेसेबल H+ आयंस, राइट। जैसे अगर मैं बात करूं HCl, ठीक है, HCl जब टूटेगा तो कितने H+ देगा, एक ही तो H+ देगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो आपका इक्विवेलेंट वेट हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, इक्विवेलेंट वेट इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, मॉलिक्यूलर वेट बाई वैलेंसी फैक्टर। वैलेंसी फैक्टर यहाँ पे कितना है 1, क्योंकि हम एक ही H+ यहाँ से निकाल पा रहे हैं। ठीक है, तो कितना आ जाएगा ये M, राइट। अगर हम दूसरा एग्जांपल लेते हैं H2SO4 का, तो H2SO4 में कितने नंबर ऑफ H+ रिप्लेसेबल है, 2, किसमें टूटेगा ये 2H+ और SO4 माइनस, राइट, -2। अब क्या हुआ, देखो यहाँ पे वैलेंसी फैक्टर कितना है 2 है, क्योंकि 2 H+ रिप्लेसेबल हो रहे हैं, तो यहाँ पर इक्विवेलेंट वेट कितना हो जाएगा आपका, बोलो M/2। ठीक है, मॉलिक्यूलर वेट बाई 2, इतनी बात आई समझ में। ठीक है, अब देखो इसमें जो चीज हमें ध्यान रखनी है मेन, वो इसके कुछ एग्जाम्पल है। जैसे अगर मैं बात करूं H3PO4 की, आपको ये बिल्कुल भी नहीं सोचना कि यहाँ पे 3H+ दिख रहे हैं तो तीनों के तीनों रिप्लेसेबल हैं, ऐसा नहीं होता। ठीक है, तो इनका हमें ध्यान रखना है। देखो H3PO4, ठीक, कैसे बनाएंगे, देखो इसके स्ट्रक्चर पे डिपेंड करता है, OH और OH। ठीक है, ठीक, देखो 3H भी हो गए और 4O हो गए और एक P हो गया, इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से रहता है। अब यहाँ से नंबर ऑफ रिप्लेसेबल H+ आयन कितने होंगे, देखो एक ये हट सकता है, एक ही हट सकता है, एक ही हट सकता है। ठीक, क्यों, क्योंकि ये O से जुड़ा हुआ है डायरेक्टली, इससे ये रिप्लेसेबल है, तो इसका मतलब है इसमें कितने रिप्लेसेबल आयन है 3H+, तो इसका इक्विवेलेंट वेट कितना हो जाएगा, बोलो M/3, राइट, ये हो जाएगा। चलो अब देखो इसी में अगर मैं यहाँ पर ये कर दूं H3PO3 कर दूं, ठीक है, तो H3PO3 का फॉर्मूला क्या होगा, देखो ऐसे होगा, स्ट्रक्चर इस तरीके से होगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखो 2 H हैं जो कि O से लगे हैं, जो कि रिप्लेस हो सकते हैं इजीली, लेकिन एक H क्या है, डायरेक्ट फॉस्फोरस से अटैच है, राइट। तो यहाँ पर क्या होगा, नंबर ऑफ रिप्लेसेबल H+ आयन कितने हो गए 2,
ठीक है, 2H प्लस आयन रिप्लेसेबल हो गए। तो यहाँ पर अगर मैं बात करूँ इक्विवेलेंट वेट की तो कितना हो जाएगा m/2। ठीक है, इसी तरीके से अगर मैं बात करूँ H3PO2 की, ठीक, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखो इस तरीके से हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हुआ, एक ये वाला जो H है, एक ही H जो है वो O से जुड़ा हुआ है, तो रिप्लेस तो यही हो सकता है ना, ये तो डायरेक्ट P से स्ट्रॉन्ग बॉन्ड के थ्रू अटैच्ड है। ठीक है, तो इसके केस में क्या हो जाएगा, इक्विवेलेंट वेट इज इक्वल टू m/1। तो इसको हमें ध्यान रखना है। ठीक है, तो ये तो हो गया केस एसिड के बारे में, राइट। अब हम बात करते हैं बेस के बारे में। देखो अगर मेरे पास कोई बेस है, ठीक है, तो बेस का वैलेंसी फैक्टर हम कैसे निकालते हैं, जैसे हमने एसिड का निकाला था कि बेसिसिटी ली थी, तो यहाँ पे बेस है तो हम क्या लिखेंगे, एसिडिटी लेंगे, मतलब कितने नंबर ऑफ OH माइनस आयन रिप्लेसेबल है। ठीक है, OH माइनस नंबर ऑफ OH माइनस रिप्लेसेबल कितने हैं हमारे पास में, उस तरीके से लेंगे। ठीक है, जैसे अगर हम बात करें फॉर एग्जांपल NaOH, ठीक है, NaOH टूटेगा तो किस में टूटेगा, Na प्लस प्लस OH माइनस, तो कितना OH रिप्लेसेबल हुआ, 1। ठीक है, तो इसका जो इक्विवेलेंट वेट होगा वो कितना आ जाएगा, मॉलिक्यूलर वेट बाई नंबर ऑफ रिप्लेसेबल OH माइनस आयन, तो m/1। इतनी बात आई समझ में कि नहीं आई। ठीक है, चलो एक और एग्जांपल देखते हैं। जैसे अगर हम देखते हैं MgOH का होल ट्वाइस, राइट। अब मान लो कि इसको ब्रेक होना है, तो ये कैसे ब्रेक होगा, देखो Mg प्लस 2 प्लस OH 2 OH माइनस। ठीक है, तो नंबर ऑफ रिप्लेसेबल OH माइनस आयन कितने हैं, यहाँ पे 2 है। ठीक है, तो इक्विवेलेंट वेट कितना हो जाएगा इसका, m/2 हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम निकालते हैं। समझ में आ गई बात, बेस का समझ में आ गया, हमने एसिड का समझ में आ गया। अब हम देखते हैं किसी भी सॉल्ट का या चार्ज आयंस का। ठीक है, कोई भी सॉल्ट है मेरे पास, मान लो कोई भी सॉल्ट है मेरे पास, जैसे मान लो कि NaCl है मेरे पास, कोई भी सॉल्ट है, सॉल्ट का केस देखते हैं, सॉल्ट। ठीक है, तो इसके केस में जो इक्विवेलेंट वेट होगा, इसके केस में जो आपका वैलेंसी फैक्टर है वो क्या होगा, देखो इक्विवेलेंट वेट अगर मैं निकालूंगी तो क्या हो जाएगा, मॉलिक्यूलर वेट अपॉन वैलेंसी फैक्टर। तो इसमें जो वैलेंसी फैक्टर होगा बेटा, वो हम देखते हैं टोटल पॉजिटिव चार्ज और टोटल निगेटिव चार्ज, राइट। ठीक है, जैसे मैं NaCl का केस लेती हूँ। ठीक है, NaCl मेरा सॉल्ट है, किससे बना होगा, ये एसिड और बेस से बना होगा। ठीक है, तो ये क्या किसमें टूटेगा, Na प्लस और Cl माइनस में। ठीक है, तो इसमें पॉजिटिव चार्ज कितना है भाई, 1 है। ठीक है, तो इसका इक्विवेलेंट वेट कितना हो जाएगा, यहाँ पे इक्विवेलेंट वेट मॉलिक्यूलर वेट बाई टोटल पॉजिटिव चार्ज या फिर टोटल नेगेटिव चार्ज। ठीक है, टोटल पॉजिटिव चार्ज कितना है, 1, तो हमने क्या किया, 1 कर दिया। ठीक है, तो इस तरीके से हम कोई भी सॉल्ट हो तो हम इसका इक्विवेलेंट वेट निकाल सकते हैं। ठीक है, ये चीज समझ में आई है कि नहीं आई है। चलो देखो, इतनी बात हो गया, ये चीज क्लियर हो गई आपकी। ठीक, नॉर्मेलिटी की बात करते हैं। देखो अब एक क्वेश्चन नॉर्मेलिटी पे कर लेते हैं तो हमारा और क्लियर कंसेप्ट हो जाएगा नॉर्मेलिटी का। ठीक है, जैसे देखो मेरे पास है क्वेश्चन, इफ 0.98 ग्राम H2SO4, देखो अब मैंने क्या किया है, H2SO4 लिया 0.98 ग्राम। ठीक है, ये किस में प्रेजेंट है, इट इज प्रेजेंट इन कुछ भी ले लो, 100 ml ले लो, 100 ml ऑफ वाटर मान लो ये है। ठीक है, 100 ml ऑफ वाटर नहीं, सॉल्यूशन ले लेते हैं, एसिड की बात कर रहे हैं ना, सॉल्यूशन ले लेते हैं। ठीक, तो अब हमें क्या करना है, नॉर्मेलिटी को फाइंड आउट करना है। नॉर्मेलिटी क्या होगी इसकी। ठीक है, तो नॉर्मेलिटी का फॉर्मूला देखो, वहां पर क्या था, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट अपॉन वॉल्यूम इन लीटर।
ठीक है। तो हम पहले क्या करेंगे, ग्राम इक्विवेलेंट निकालेंगे, ठीक है। तो ग्राम इक्विवेलेंट निकालने के लिए हमें क्या पता होना चाहिए, ग्राम वेट, ग्राम इक्विवेलेंट वेट पता होना चाहिए। तो इसका अगर मैं इक्विवेलेंट वेट निकालूं तो क्या आएगा, देखो मॉलिक्यूलर वेट बाई वैलेंसी फैक्टर, मॉलिक्यूलर वेट इसका कितना होता है H2SO4 का 98, ठीक है। और इसका वैलेंसी फैक्टर कितना होगा, H2SO4 है तो 2 नंबर ऑफ H प्लस आयन रिप्लेसेबल हुए तो बाई 2 हो गया, ठीक। कितना हो गया 49, ठीक। तो अब यहाँ पर क्या आ जाएगा, हमारा इक्विवेलेंट वेट हमारा आ गया 49, ठीक है। अब अगर मुझे ग्राम इक्विवेलेंट निकालना है, ग्राम इक्विवेलेंट निकालना है तो ये क्या हो जाएगा, मास अपॉन इक्विवेलेंट वेट। मास कितना हो गया मेरा 0.98 अपॉन 49, ठीक है। ये हो गया मेरा ग्राम इक्विवेलेंट, राइट। अब हम निकालना है नॉर्मेलिटी। नॉर्मेलिटी की बात करें, नॉर्मेलिटी क्या होता है, ग्राम इक्विवेलेंट अपॉन वॉल्यूम। तो ग्राम इक्विवेलेंट कितना दिया है 0.98 अपॉन 49, ठीक है। वॉल्यूम यहाँ पे कितना दिया है 100 ml, ml में दिया है, इसको किस में कन्वर्ट करेंगे, लीटर में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। और इसको सॉल्व कर लेंगे तो हमारा आ जाएगा नॉर्मेलिटी। देखो 0.98 इंटू 1000 अपॉन 49 इंटू 100, ठीक है। ये कट गया, 2 जीरो यहाँ से कट गए, यहाँ पे 2 जीरो बढ़ा दिए, ये 2 कट गए, ठीक है, 1 कटा यहाँ से, ठीक, ये आ गया। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं हम, कितना आ जाएगा 0.1, नॉर्मेलिटी कितनी आ गई हमारी 0.1 नॉर्मल, ठीक। तो इस तरीके से हम मोलैरिटी, मोलैलिटी और नॉर्मेलिटी के क्वेश्चंस करते हैं, राइट। आई थिंक आपको ये सारी चीजें क्लियर होंगी, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम दूसरा चैप्टर स्टार्ट करेंगे, दैट इज योर एटम, ठीक है। चलो ओके, थैंक यू।